हेलो दगड़ियों, नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप ठीक होंगे। दगड़ियों, आज आप एक बार फिर देख रहे हैं आनंदा भाभी यूट्यूब चैनल और एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ भाबर की लोक संस्कृति, भाषा, बोली, रीति रिवाज और समसामयिक विभिन्न घटनाओं पर आधारित वीडियोज लेकर। तो बने रहिएगा मेरे साथ और देखते हैं आज के वीडियो में क्या है। तो दगड़ियों, मैं बात कर रहा था आज के वीडियो की। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं रहता हूं नैनीताल जनपद के लालकुआं तहसील के अंतर्गत बिंदुकत्ता के गांव में, और मेरे गांव का नाम है संजय नगर। ये बिंदुकत्ता क्षेत्र आधा भाबर कहलाता है और आधा तराई। तराई और भाबर होने का कारण यह है कि जो हमारे बिंदुकत्ते का आधा हिस्सा है उसमें पानी जो है 400 से लेके 500 फीट की गहराई के नीचे है, और जो बिंदुकत्ते का आधा क्षेत्र है उसमें जो जमीन का वाटर लेवल है वो 7 फुट से लेकर स्टार्ट हो जाता है, यानी 7-8 फुट खोदने के बाद आपको पानी नजर आता है। तो वो तराई की बेल्ट कहलाती है। इस प्रकार बिंदुकत्ता में दो तरह की परिस्थितियां, भौगोलिक परिस्थितियां मौजूद हैं। तो बिंदुकत्ता से लगा हुआ हमारा छोटा सा एक कस्बा है लालकुआं। लालकुआं बहुत छोटा सा कस्बा है जहाँ पे विभिन्न प्रकार के जाति, समुदाय, धर्म और विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों के लोग यहाँ पे रहते हैं। और यहीं पर एक पेपर मिल है, एक कागज बनाने का उद्योग है जो बिरला समूह का है, और इस पेपर मिल का नाम सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल घनश्याम धाम लालकुआं है। और यहीं पे एक छोटा सा स्टेशन कभी हुआ करता था। कभी यहाँ की आबादी बहुत कम हुआ करती थी, 4-5 गिनी चुनी दुकानें होती थी। लालकुआं का वन निगम का डिपो का जो लकड़ी का डिपो है वो हुआ करता था यहाँ, और जंगल से जुड़ी हुई गतिविधियाँ शुरू से यहाँ पे होती रही हैं। तो ये इसके चारों ओर टाटा रेंज है, डोली रेंज है, किशनपुर रेंज है और नंदौर रेंज है। नंदौर अभ्यारण्य भी इसी के पास है। तो बहुत सारे आसपास में जो जंगल हैं और उन जंगलों पर आधारित जो उद्योग हैं या कार्य व्यवसाय हैं जंगल से जुड़े हुए, जो वन विभाग के अधीन आते हैं। और वन विभाग के यहाँ पे बहुत सारे चौकियाँ भी है, बहुत सारे गेस्ट हाउसेज भी हैं अंदर जंगलों में। और यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जंगली जानवर भी हैं। शेर है, चीता है, लकड़बग्गा है, हाथी है, बाघ है, बंदर हैं, मोर हैं, तरह तरह की चिड़िया हैं। और यहीं से लगता हुआ थोड़ी सी दूर हम यहाँ से 40-45 किलोमीटर आगे निकल जाते हैं तो नैनीताल का जू आ जाता है, चिड़ियाघर आ जाता है। और उसके बाद हम यहाँ से जंगल के रास्ते अगर हम निकलते हैं तो 8-10 किलोमीटर की दूरी पर नंदौर अभ्यारण्य आता है। नंदौर अभ्यारण्य भी अपने आप में बहुत बड़ा प्राणी उद्यान केंद्र के रूप में विकसित होता जा रहा है। तो मैं बात कर रहा हूँ लालकुआं कस्बे की। तो लालकुआं जो हमारा कस्बा है यहाँ पे आज हमारी तहसील भी बन चुकी है और काफ़ी बड़ा रूप लेता जा रहा है, फैलता जा रहा है। तो अब यहाँ पे घनी आबादी हो चुकी है। तो इसी घनी आबादी के बीच में कुछ दिन पहले यकायक एक भालू आ जाता है। तो वो भालू जो है रात्रि में लगभग आता है, वो 9-9:30 के दरमियान टांडा रेंज के जंगल से निकल कर आता है और हल्दूचौड़ के रास्ते से होता हुआ इंडियन ऑयल डिपो की दीवार फांद कर वहां से अंदर से होता हुआ, उसके बाद वहां से थोड़ी दूर पर स्लीपर फैक्ट्री है जो रेलवे के स्लीपर बनाती है, जिसके ऊपर रेलवे की लाइन बिछाई जाती है। तो वो स्लीपर बनाने का वहाँ पे कारखाना है, वहाँ पे आ जाता है वो भालू और उसकी दीवार फांद के भी वो अंदर आ जाता है। और वहाँ कार्य कर रहे मजदूरों में उसको देखकर भगदड़ मच जाती है और बड़ी अल्फा तफरी का माहौल उत्पन्न होता है। और वन विभाग की टीम वहाँ बुलाई जाती है, वन विभाग के आला अधिकारी वहाँ पहुँचते हैं और इस टीम में वन विभाग के हमारे SDO साहब हैं अनिल जोशी जी, और हमारे जो रेंज अधिकारी हैं चंदन सिंह अधिकारी जी, और
उनके साथ जो स्टाफ है, धीरज रावत जी हैं और तमाम अन्य लोग हैं जिनका के नाम मैं नहीं जानता हूँ। बहुत सारी टीम वहाँ पे उनकी पहुँचती है और उस भालू को रेस्क्यू करने का अभियान करती है, लेकिन चूंकि रात का अंधेरा है और रोशनी नहीं है, टार्च की रोशनी से रेस्क्यू अभियान चलता है। उसके बाद इसी भगदड़ और अफरा तफरी के माहौल में वो भालू पहुंच जाता है 25 एकड़ कॉलोनी में। अब ये 25 एकड़ कॉलोनी स्लीपर फैक्ट्री के साथ लगी हुई है और जिसमें सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल के जो लेबर हैं, जो वर्कर हैं, वो वहाँ पे झुग्गी बस्ती और कुछ छोटे मोटे मतलब जो है जिसे हम मकान भी क्या कहें, एक तरीके से आशियाना बना के वहाँ पे रहते हैं। और जब उस बस्ती में भालू घुसता है तो वहाँ पे भी भगदड़ मचती है और 25 एकड़ कॉलोनी से होता हुआ वो भालू बंगाली कॉलोनी के एरिया में घुसता है और बड़ी मशक्कत के बाद उस भालू का रेस्क्यू करके पुणे जंगल में छोड़ दिया जाता है। तो ये तो थी एक दिन की कहानी। अब होता क्या है कि जब पत्रकार जो है वन विभाग के लोगों से सवाल करते हैं कि ये भालू यहाँ कैसे आ गया, तो वन विभाग के आला अधिकारियों का कहना है कि पानी की तलाश में यहाँ आ गया। दगड़ियों, पानी से मुझे याद आता है कि पिछले साल एक यहाँ पे बृहद स्तर पर कार्यक्रम चल रहा था अमृत सरोवर योजना का। जैसे देश भर में अमृत काल रहा है और अमृत काल कैसा रहा है ये आप सबको पता है, तो उसी प्रकार अमृत सरोवर के नाम पे फंडिंग हुई, गवर्नमेंट से पैसा आया और इसके अलावा जो यहाँ पे सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल है वो ये कहती है कि अमृत सरोवर योजना में हमारा पैसा लगा है। अमृत सरोवर योजना क्या है मैं आपको बता दूं। अमृत सरोवर योजना जंगलों में जंगली जानवरों को उनके जो प्राकृतिक आवास हैं, नेचुरल जो उनकी जगह है वो माहौल तैयार करना, उस माहौल के लिए पानी की व्यवस्था करना, इस व्यवस्था के अंतर्गत जगह जगह छोटे छोटे पोखर, तालाब और बड़े तालाबों की खुदाई करना और उसमें वर्षा जल का संचय करना और उसके उस तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण करना और लगातार उन पोखरों में पानी की उपलब्धता बनी रहे, इस हेतु अन्य कार्य करना, ये सारी जिम्मेदारी वन विभाग की थी। लेकिन अब दर्शकों सवाल ये बनता है कि जब वन विभाग ने इतनी बड़ी कवायद की, लाखों करोड़ों रुपया इसमें खर्च किया, सेंचुरी प्रशासन का ये कहना कि सेंचुरी ने भी पैसा खर्च किया, तो फिर पानी की किल्लत कैसे हुई और पानी की तलाश में वह भालू आबादी वाले क्षेत्र में कैसे आ गया। अब मेरे जहन में प्रश्न आया है और आशा करता हूं आप लोगों के जहन में भी ये प्रश्न आया होगा, और जब प्रश्न आया है तो सवाल बनता है वन विभाग के लोगों से, सवाल बनता है सरकार से, सवाल बनता है सेंचुरी प्रशासन से भी और सवाल बनता है आम जनता से भी, क्योंकि आखिरकार आम जनता की जान भी दांव पर लगी हुई है। पिछले कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि पहाड़ों में लगातार जंगली जानवरों के हमलों के दौरान छोटे बच्चे, महिलाएं और जंगल जाने वाले चरवाहे, जंगली जानवर इसका निशाना बन रहे हैं। और यहाँ तक कि गांव के अंदर से, गांव के घरों के अंदर से, आंगन से खेलते हुए बच्चों को उठा ले जाना और गोठ के अंदर यानी गौशालाओं के अंदर रखे हुए पालतू जानवरों को उठा ले जाना, ये रोज की घटनाएं हैं। इन घटनाओं से पूरे पहाड़ के अखबार भरे पड़े हैं और ये बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या पर विचार करना होगा हमें कि आखिर ये मानव जीव संघर्ष जो है, मानव और वन्य जीव संघर्ष, ये आखिर कब तक रहेगा और कब तक हम लोगों की जान इसी तरह दांव पर लगी रहेगी। तो सवाल तो बनता है, विचार करिएगा, सोचिएगा और मेरे वीडियो को जरूर देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और वीडियो में मेरे द्वारा उठाया गया सवाल यदि आपको कहीं अंदर से कचोटता है तो प्लीज लाइक करके कमेंट भी कर दीजिएगा और कमेंट में अपनी मन की बात जरूर कहिएगा। और ये सवाल करना लोकतंत्र में जरूर बनता है और सवाल करने से चूके नहीं, सवाल सबसे करें। हमारे यहाँ पहाड़ी में एक किस्सा कहते हैं, रात जवाबी बाप जवाब।
ये अर्थात राजा को भी जवाब बनता है और पिता को भी जवाब बनता है। यदि प्रश्न है तो जवाब बनेगा। तो प्रश्न मेरा ये है कि लाखों करोड़ों रुपए का खर्च करने के बाद आखिर जानवरों को पानी के लिए भटकते हुए क्यों आबादी वाले क्षेत्र में घुसना पड़ रहा है? तो पुनर्मूल्यांकन करना होगा। अमृत सरोवर के नाम पे जो पैसा खर्च हुआ है, क्या वो सही मायने में खर्च हुआ है, सही जगह पे खर्च हुआ है, या यूं ही मंदिर बांट कर ली गई है? सोचिएगा जरूर। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ कल फिर एक नए वीडियो में, नए ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार। पहला